बहुत समय पहले सुंदरवन में चूचू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी टूनी के साथ रहता था। वो एक गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी खेत थी जिसमें वो खेती किया करता था। इस बार बारिश अच्छी हुई है जी, क्यों ना हम अपने खेत में चावल की खेती करें। आजकल बाजार में अच्छी चावल की बहुत मांग है। भगवान की कृपा से हमारी चावल की फसल अच्छी हुई तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बस बस टुनटुनी, ये सपने देखना बंद करो। तुम्हें पता है ना, पिछली बार जब हमने चावल की फसल लगाई थी तो पानी की कमी के कारण सारी फसल सूख गई थी। अगर फिर से ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम भी ना जी बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरा दिल कह रहा है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ और जाकर बाजार से अच्छी किस्म के बीज लेकर आओ। चूचू कौवा बाजार बीज खरीदने जाता है, लेकिन बीज बहुत ही महंगे मिल रहे थे, इसलिए चूचू बिना बीज खरीदे ही वापस घर लौट आता है। तुम आ गए जी, क्या हुआ? तुम तो बीज लेने गए थे, खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या बताऊं टुनटुनी, बाजार में बीज की कीमत बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इतने महंगे बीज खरीद सकूं। अब क्या होगा जी, हम कैसे अपने खेत में खेती करेंगे? पिछली बार तो तुम मेरे गहने बेचकर बीज खरीद लाए थे, अब मेरे पास गहने भी नहीं बचे हैं। ऐसा करो, तुम साहूकार से जाकर कुछ पैसे उधार ले लो, फसल बेचकर पैसे चुका देंगे। अच्छा, तुम कहती हो तो साहूकार के पास पैसे लेने चला जाता हूँ। और कोई चारा भी तो नहीं है। चूचू कौवा साहूकार के पास कर्ज लेने के लिए जाता है। आओ आओ चूचू, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मालिक, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इस बार बारिश अच्छी हुई है, सोच रहा हूँ खेत में चावल की खेती करूँ, लेकिन मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे चूचू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? पैसे देने के लिए मैं हूँ ना। बोल तुझे कितने रुपए चाहिए, मैं अभी तुझे देता हूँ। भाई मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, बस मैं थोड़ा ब्याज ज्यादा लेता हूँ। 1000 रुपए पर 500 रुपए तुझे ब्याज लगेंगे। मालिक, ब्याज तो बहुत ज्यादा है, मैं गरीब किसान हूँ, इतना ब्याज नहीं चुका पाऊंगा। तो चला जा यहाँ से, तुझ जैसे भिखारियों को मैं कर्ज नहीं देता। चूचू कौवा खाली हाथ साहूकार के घर से लौट आता है। टूनी के बापू, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला जरूर हमें कोई न कोई राह दिखाएगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे, तभी चूचू का दोस्त मीठू तोता उसके घर आता है। क्या बात है चूचू, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो तुम दोनों। क्या बताऊं दोस्त, पैसे ना होने की वजह से आज मेरा खेत खाली पड़ा है। बाजार में चावल के बीज खरीदने गया था, वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात, तेरा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? मीठू तोता चूचू कौवा को चावल के बीज खरीदने के लिए पैसे देता है। पैसे पाकर चूचू कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी बाजार जाकर चावल के बीज खरीद कर लाता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने खेत में चावल के बीज बिखेर देते हैं। 2 महीने बाद उनके खेत में चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। चलो जी, आज हम लोग चावल की फसल काट लेते हैं। तुम बाजार में बेचकर मीठू भैया को उनके पैसे देना मत भूलना। आज उनकी वजह से हमारे खेत में चावल की फसल लहलहा रही है। चूचू कौवा अपनी पत्नी के साथ मिलकर चावल की फसल काटकर बाजार में बेच देता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुंदरवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कौवा और सास चमेली कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। उसकी सास और पति किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। नवरात्रि चल रही थी और टुनटुनी नवरात्रि का व्रत कर रही थी। एक दिन चमेली कौवी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, आज मेरा मन मछली खाने को हो रहा है। ऐसा कर, तू बाजार से जाकर जल्दी से मछली लेकर आ और झटपट बना दे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको तो पता है मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है, ऐसे में मैं मछली कैसे बनाऊंगी? बहू, व्रत तुमने रखा है, मैंने नहीं। तुम्हारे कारण मैं अपने खाने पीने पर पाबंदी नहीं लगा सकती। मैं कुछ नहीं जानती। ये ले रुपए पकड़ और जाकर जल्दी से मछली ले आ। नहीं माँ जी, मैं मछली लेने नहीं जाऊंगी। तू मेरे किसी काम की नहीं, निकल जा अभी और इसी वक्त मेरे घर से।
तुझ जैसी बहू की मुझे कोई जरूरत नहीं। दिन भर दुर्गा की पूजा करती रहती है। क्या मिला तुझे दुर्गा की भक्ति करके? शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक तू बांझ है। मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी बांझ बहू। मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आप जो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। टुनटुनी बाजार से मछली खरीद कर लाती है और उसे बनाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर देना। अगर मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आप मेरी सास को सद्बुद्धि देना। इस तरह टुनटुनी की सास चमेली कौवी उसे हर दिन किसी न किसी तरह तंग करती। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। माँ जी, ऐसा लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। दुर्गा माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। चल जा यहाँ से, मुझे तेरी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं। अगर तेरी तरह सभी दुर्गा माँ की भक्ति करके बच्चे पैदा करने लगे तो इस दुनिया में कोई बांझ ही नहीं रहेगा। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। जा जाकर चाय बनाकर ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। टुनटुनी चाय बनाकर अपनी सास को देती है। ये कैसी चाय बनाई है तूने? इसमें तो चीनी बिल्कुल भी नहीं है। सारा चीनी तूने अपने मायके भेज दिया है क्या? ले, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर चमेली कौवी सारा चाय टुनटुनी पर उड़ेल देती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन लाली तोती आती है। बधाई हो चमेली, मेरी बहू को बेटा हुआ है। गीत संगीत का प्रोग्राम रखा है, शाम को आ जाना। और हाँ, अपनी बहू को लेकर मत आना। अपनी बहू और बच्चे पर मैं तेरी बांझ बहू का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। इतना कहकर लाली तोती वहाँ से चली जाती है। देख लिया, अब तो मोहल्ले वाले भी तुझ जैसी बांझ को अपने घर बुलाना नहीं चाहते। माँ जी, आप मुझे चाहे जो कहें, पर मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है। एक दिन मैं अवश्य माँ बनूंगी। टुनटुनी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगती है। दुर्गा माँ, अब मुझसे बांझ शब्द नहीं सुना जा रहा है। या तो तुम मुझे माँ बनने का सुख दो या मुझे अपने पास बुला लो। रोते रोते टुनटुनी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बेहोश हो जाती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से टुनटुनी कुछ दिनों बाद माँ बन जाती है। वो 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। बच्चों को देखकर चमेली कौवी बहुत खुश होती है। उसे भी लगने लगा था ये दुर्गा माँ का ही चमत्कार है। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने माँ दुर्गा पर शक किया। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन मेरी सूनी गोद जरूर भरेंगी। उस दिन के बाद से चमेली कौवी बदल जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बसंतपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वे खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और टूनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाले दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी, इसे भी अपनी साथ लेती जा, थोड़ी ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं टूनी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी दूध लेकर लौटती है तो देखती है उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो मैं टूनी के लिए दूध लेकर आ गई। उसके रोने की आवाज सुनकर मुनमुन कौवी वहाँ आती है। आंटी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं टूनी के लिए दूध लेने गई थी आंटी। ये बहुत रो रही थी आंटी, इसलिए मैं इसको लेकर दूध लाने चली गई थी और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी,
अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा। हम सब तेरे साथ है टुनटुनी, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाया था वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगाना होगा। टुनटुनी 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी अपने घर जाती है और बीज को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बोरे में धान के बीज मिलते हैं। अरे ये तो धान के बीज हैं, मैं इसे ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दीदी, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूं? मैं भी आपके साथ बीज बिखेरूंगी। ठीक है टूनी, तू चल मेरे साथ, लेकिन पहले चल हम दोनों मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लें। मम्मी पापा, आज हम लोग खेत में बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में धान के बीज बिखेर देती हैं। टूनी और टुनटुनी मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में धान की फसल लहलहाने लगती है। ये देख टूनी, हमारे खेत में फसल कितनी लहलहा रही है। फसल बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो टूनी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फसल पक जाने के बाद टूनी और टुनटुनी मिलकर फसल को काटते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख टूनी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू रुक टूनी, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।